नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। बिहार चुनाव के साथ साथ झारखंड में खाली हुई विधानसभा सीट घाटशिला में भी अब चुनाव होने की पूरी संभावना है। इसे देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी भी तेज कर दी है। आपको बता दें कि इस सीट से झारखंड से शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन विधायक थे, लेकिन उनके मौत से यह सीट खाली हो गई है और उनका विरासत संभालने के लिए उनके पुत्र सोमेश सोरेन भी मैदान में उतर चुके हैं। कहा जा रहा है कि झामुमो के नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद से वे अपने सक्रियता क्षेत्र में बढ़ा दी है। वहीं इधर भाजपा के टिकट को लेकर भी गहमागहमी बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन का पुत्र बाबूलाल सोरेन इस सीट से पिछली बार भाजपा प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार उनकी राह मुश्किल नजर आ रही है। कई अन्य दावेदार भी मैदान में हैं और पार्टी के टिकट का फैसला प्रदर्शन और संगठनात्मक तालमेल को देखते हुए किया जाएगा। पार्टी में अभी कई सक्रिय दावेदार हैं। इसमें सबसे ऊपर बाबूलाल सोरेन का नाम है। बाबूलाल सोरेन चंपाई सोरेन के पुत्र और पूर्व भाजपा उम्मीदवार हैं। उन्होंने पिछली बार घाटशिला से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वही दूसरे उम्मीदवार का नाम लखन मांडी है। ये भाजपा के प्रदेश एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष और रघुवर दास के करीबी माने जाते हैं। वर्ष 2019 के विधानसभा में रघुवर दास ने ही लक्ष्मण टुडू का टिकट काटकर लखन मांडी को टिकट दिलाया था, लेकिन वे चुनाव में कुछ मामूली वोटों से हार गए थे। तीसरा नाम रमेश हांसदा का है। यह भी रघुवर दास गुट के माने जाते हैं। रमेश हांसदा भी इस क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। अंत में एक अंतिम नाम एक महिला की है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि मजबूत नजर आती है, जिस पर पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। उनका नाम है डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन। वे पेशे से डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं और क्षेत्र में उनकी सक्रियता भी है। लखन मांडी और रमेश हांसदा दोनों जिले से मंडल स्तर तक काम कर चुके हैं और उम्मीद है कि उनकी संगठनात्मक कार्यप्रणाली की रिपोर्ट भी भाजपा की समीक्षा में शामिल होगी। सुनीता की स्थिति खास है क्योंकि वह स्वतंत्र और गैर गुट आधारित नाम है और यह भाजपा के लिए कोई विवादित विकल्प नहीं होगा। भाजपा के अंदर एक सवाल यह भी चल रहा है कि क्या लक्ष्मण टुडू की वापसी होगी। 2019 में जब बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला, तब उस समय घाटशिला से लगातार जीत हासिल करने वाली लक्ष्मण टुडू को टिकट नहीं मिला था, जिसके कारण वो भाजपा छोड़ झामुमो में शामिल हो गए थे। हाल में टुडू झामुमो की विधानसभा स्तरीय बैठक में शामिल हुए थे, जिससे अब भाजपा में भी उनकी संभावित वापसी की चर्चाएं तेज हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में घाटशिला सीट पर हुए मतदान में रामदास सोरेन ने बाजी मार ली थी। बाबूलाल को वोट शेयर 39.75%, जबकि रामदास सोरेन के पक्ष में 51.50% वोट हासिल हुए थे। इस आंकड़े से साफ है बाबूलाल सोरेन को मजबूती से जुटे रहने की जरूरत है, ताकि पिछली बार की हार से सबक लेकर इस बार और कड़ा टक्कर दिया जा सके। बाबूलाल की हार पिछले चुनाव में निर्णायक थी, लेकिन क्या वह फिर से मैदान में वापसी कर पाएंगे? अगर उन्होंने संगठन के भरोसे को मजबूत किया तो स्थिति बदल सकती है। दूसरी ओर सुनीता देवदूत सोरेन का गुट रहित निष्पक्ष छवि भाजपा के लिए आकर्षण विकल्प हो सकती है। अगर लक्ष्मण टुडू फिर से भाजपा की ओर लौटते हैं तो पार्टी को उनका अनुभव और क्षेत्र समर्थन मिल सकता है, लेकिन इससे गुट विवाद भी उभर सकते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि भाजपा में चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल की राह इस बार आसान नहीं है। कई मजबूत चेहरे मैदान में हैं और पार्टी का टिकट उस पर निर्भर करेगा कि कौन उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करेगा, और पार्टी का टिकट इस पर निर्भर करेगा कि कौन उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन और संगठनात्मक तालमेल दिखा पाएगा। उपचुनाव से पहले माहौल गर्म है और भाजपा का निर्णय प्रक्रिया भी हर छोटे छोटे संकेत की राजनीतिक अहमियत है।